नेहा बेटा, तुम मेरी आंखों की रोशनी हो। तुम्हारी शादी मैं अपने हाथों से करूंगा, वो भी ऐसी जगह जहां तुम्हें सम्मान और सुख दोनों मिले। पापा, आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जगमोहन जी जयपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। उनके 3 बच्चे, बड़े बेटे रवि और उसकी पत्नी सविता, छोटे बेटे अजय और उसकी पत्नी संजना और सबसे छोटी नेहा, जो हवेली की राजकुमारी थी, जिसकी दुनिया उसके पिता जगमोहन जी के इर्द गिर्द घूमती थी। 3 बच्चों में सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली। दोनों बेटे अपने अपने कामों में लग गए थे, मगर नेहा अब भी अपने पापा की लाडली बच्ची थी। बचपन में ही नेहा की मां का गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया था। तब से जगमोहन जी ने खुद अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला था। एक दिन जगमोहन जी ने नेहा के लिए रिश्ता तय किया। लड़का सिद्धार्थ एक बड़े उद्योगपति का बेटा, पढ़ा लिखा, समझदार और नेहा से बेहद प्रभावित। नेहा की शादी में इस साल के अंत तक करूंगा। लड़का बहुत अच्छा है और परिवार भी संस्कारी है। मैंने ये 60 लाख रुपए नेहा की शादी के लिए रखे हैं। मैं अपनी गुड़िया की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। ये लो नेहा, ये गहने में तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे संभाल कर रखो। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही थी। पापा, पापा नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते पापा। जगमोहन जी के निधन के साथ नेहा की जिंदगी में अंधेरा छा गया। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। धीरे धीरे भाभियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब बिना बाप की बेटी की कौन इतनी बड़ी शादी करेगा, और फिर इतना खर्चा वो कौन उठाएगा। अब बस बहुत हुआ। पापा जी को तो बस नेहा ही दिखती थी, लेकिन अब हम एक पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी भी जिंदगी है। ये लो अजय, 30 लाख तेरे और 30 लाख मेरे। अब इन पैसों को हम अपने अपने बिजनेस में लगाएंगे। पापा के बोलने से क्या होता है। पापा अब गए, अब जो करना है हम ही लोग करेंगे। हम सिद्धार्थ को शादी के लिए मना कर देंगे। हमें नहीं करनी इतने बड़े घर में नेहा की शादी। लेकिन सिद्धार्थ के घर वालों को कैसे मना करें। शादी की तारीख तय हो चुकी है। कह दो कि लड़की की तबीयत ठीक नहीं रहती, या फिर कोई दोष है कुंडली में। कुछ भी बोल दो, पर उस रिश्ते से पीछा छुड़ाओ। भैया, आप मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। नेहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बस हम तुम्हारे भविष्य की चिंता कर रहे थे। मुझे पापा ने उस घर के लिए चुना था। आप कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं। पापा अब नहीं रहे नेहा, और हमें भी देखना है कि इस घर का खर्च कैसे चलेगा और घर के खर्चों पे कैसे बचत करना है। भैया, एक लड़का मिला है नेहा के लिए। उम्र लगभग 50-55 के बीच होगा। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है और 3 बच्चे हैं। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। शादी का खर्चा वो खुद करेगा और हमारे बिजनेस में भी मदद करेगा। तो ठीक है अजय, रिश्ता पक्का कर देते हैं। तुम लोग मेरी बोली लगा रहे हो भैया। क्या मैं कोई सामान हूँ। चुप कर नेहा, हम तुझसे पूछ नहीं रहे। ये घर अब हमारा है और हम जो कहेंगे वही होगा। मैं इस घर में एक दासी की तरह जी रही हूँ भैया। पापा की सारी जायदाद तुम लोगों ने हड़प ली और अब मेरा सम्मान भी बेचने पे लगे हो। नेहा, अब तुम उन गहनों का क्या करोगी। तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हो रही है। लाओ, अब उन गहनों को हमें दे दो। नहीं भाभी, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है और वो मैं आपको नहीं दे सकती। अरे, जब पापा ही नहीं रहे तो उनकी निशानी लेकर क्या करोगी। बहुत हो गया पापा के पैसों पर ऐश। लाओ, ये गहने अब हमारे काम आएंगे। और हाँ, काम वाली को मैंने छुट्टी दे दी है। पूरे घर का काम पड़ा हुआ है। वैसे भी बैठे बैठे मोटी होती जा रही हो। चलो घर के काम में हाथ बटाओ। एक दिन जब नेहा झाड़ू लगा रही थी, तभी एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। नेहा, क्या हाल बना कर रखा है तुमने अपना। तुम झाड़ू लगा रही हो, घर के सारे नौकर कहाँ गए। लेकिन सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे। मुझे पापा ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन क्यों।
नेहा फूट फूट कर रोने लगी और सिद्धार्थ को सब बातें बताई। आपको क्या लगता है भैया, नेहा अकेली है तो आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारा पारिवारिक मामला है। नेहा मेरी मंगेतर थी और रहेगी। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। और दहेज के पैसे वो हम नहीं दे पाएंगे। हमने कभी पैसे मांगे ही नहीं थे भाभी, पर अब समझ में आया कि नेहा किन लोगों के बीच में फंसी थी। नेहा, हम तो बस तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहे थे। मुझे अब किसी की भलाई नहीं चाहिए भैया, बस सम्मान चाहिए जो पापा ने मुझे दिया था। नेहा और सिद्धार्थ की सादगीपूर्ण लेकिन गरिमामय शादी हुई। उस दिन नेहा की आंखों में खुशी थी, आत्मसम्मान की। समय बीतता गया। नेहा और सिद्धार्थ की जिंदगी अब खुशहाल थी। नेहा अब सिद्धार्थ के बिजनेस में उसकी मदद करती थी। उनका व्यापार दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की कर रहा था। उधर हवेली में रवि और अजय का व्यापार जिस धन पर टिका था वह धीरे धीरे डूबने लगा। नए निवेशक धोखा देकर पैसा लेकर भाग निकले। गलत साझेदारियों और अनैतिक व्यापारिक निर्णयों ने उन्हें भारी घाटे में डाल दिया। अजय, बैंक से नोटिस आया है, 30 दिन में लोन चुकाओ वरना हवेली नीलाम कर दी जाएगी। हमने पापा के नाम और पैसों पर बहुत कुछ किया भैया, अब तो सब गया। अगर नेहा की शादी उस अधेड़ उम्र वाले आदमी से हो जाती तो कम से कम कुछ तो पैसा आता। अब देखो सब कुछ चला गया। नेहा को गाली दी, अपमान किया, लगता है अब उसी की बद्दुआ लग गई हमें। कुछ दिन बाद हवेली को नीलाम कर दिया गया। बैंक ने कब्जा ले लिया। भाई भाभी किराए के छोटे मकान में रहने को मजबूर हो गए। जो गहने उन्होंने नेहा से छीने थे वो भी चोरी हो गए। नौकर चाकर सब चले गए। कोई रिश्ता कोई दोस्त काम ना आया। हमने समझा था पैसा ही सब कुछ है, पर पापा की दी गई परवरिश को हमने रौंद डाला और अब उसी का फल हमें मिल रहा है। पापा की आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। मुझे माफ करना नेहा। जब आप किसी लड़की की गरिमा को छीनते हैं तो सिर्फ उसके नहीं, अपने भाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।